In growth and development section of pediatrics, let's discuss abnormalities in head, shape and size. सो एबनॉर्मेलिटी हेड साइज़ में कौन कौन सी हो सकती है? एक तो माइक्रोसेफेली हो सकती है एंड दूसरी मैक्रोसेफेली. माइक्रोसेफेली किस केस में बोलते हैं? अगर हेड सर्कम्फरेंस लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो वो माइक्रोसेफेली होती है. एंड मैक्रोसेफेली हेड सर्कम्फरेंस अगर ग्रेटर देन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो उस केस में होती है. देन माइक्रोसेफेली दो टाइप्स की हो सकती है, एक प्राइमरी या जेनेटिक एंड दूसरी सेकेंडरी. सो प्राइमरी या जेनेटिक वाली की होती है, फॉर्मेशन में प्रॉब्लम के कारण होती है, न्यूरॉन्स के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम अगर हो जाती है या फिर उसके माइग्रेशन में. देन ब्रेन की एनोमलीज इससे एसोसिएटेड रहती है और न्यूरोनल माइग्रेशन एसोसिएटेड रहता है. ये जेनेटिक सिंड्रोम के पार्ट एज द पार्ट होती है. देन फैमिलियल इसका इनहेरिटेंस होता है, मतलब ये इनहेरिटेड डिसीज़ होती है. एंड ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, इसमें लो IQ भी एसोसिएटेड होता है. देन सेकेंडरी वाली क्या होती है? ब्रेन फॉर्मेशन इसमें नॉर्मल होता है बट ब्रेन का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है इसमें, क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक कंडीशंस उसको अफेक्ट करती है. इसकी वजह से इसके कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं? देन एक्सट्रिंसिक कंडीशंस अगर हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट मैटरनल कॉज हो सकता है. तो मैटरनल कॉज में क्या क्या आता है? फर्स्ट तो टॉर्च इन्फेक्शंस आते हैं. सेकेंड रेडिएशन एक्सपोजर अगर मदर का होता है तो वो आ सकता है. एंड थर्ड अगर टॉक्सिन एक्सपोजर हो सकता है फिनाइटोइन या फिर अल्कोहल ये सब से, तो वो भी इसका एक कॉज होता है. और उसके और भी कॉजेस है, इसको हम बाद में देखते हैं. पहले हम इसके टॉक्सिन एक्सपोजर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो फिनाइटोइन और अल्कोहल एक्सपोजर से क्या क्या हो सकता है? अल्कोहल के एक्सपोजर से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है. तो उसके इसमें इसके सिम्टम्स क्या होंगे? एक तो माइक्रोसेफेली हो गया, दूसरा स्मॉल आइज़, एंड थर्ड लॉन्ग स्मूथ फिल्ट्रम होता है. फिल्ट्रम मतलब क्या? एरिया होता है नोज़ और अपर लिप के बीच का. देन थिन अपर लिप भी इसका एक साइन होता है और ये एसोसिएटेड होता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की इंक्रीज रिस्क से. एग्जाम्पल वेंट्रिकुलर या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स हो सकते हैं. देन नेक्स्ट फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता है, वो फिनाइटोइन की वजह से हो सकता है क्योंकि फिनाइटोइन का दूसरा नाम होता है हाइडेंटोइन. सो इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं उसको PHC से याद कर सकते हैं हम. P से फैलेंजिस, H से हेड एंड C से क्लेफ्ट लिप. सो इसमें जो चेंजेस आते हैं वो हाइपरप्लास्टिक फैलेंजिस के होते हैं फर्स्ट. सेकेंड माइक्रोसेफेली होता है हेड से रिलेटेड. एंड थर्ड एसोसिएटेड क्लेफ्ट लिप या पैलेट होता है. देन सेकेंडरी माइक्रोसेफेली के और कॉजेज़ को हम डिस्कस करते हैं. 3 कॉजेज़ हो गए थे. देन मैटरनल कॉज था, मतलब फर्स्ट तो उसमें ही 3 कॉजेज़ हमने डिस्कस किए थे. देन सेकेंड है पेरीनेटल या बर्थ एस्फिक्सिया, ये बेबी का कॉज होता है. देन थर्ड पोस्टनेटल क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? एक तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, दूसरा हेड ट्रॉमा एंड थर्ड इंट्राक्रैनियल ब्लीड्स हो सकते हैं. देन फोर्थ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसमें फिनाइल कीटोनुरिया आ गया. सेकेंड लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, दैट इज़ LSD. तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो गॉर्जस डिसीज़ एंड दूसरा नीमन पिग डिसीज़. सो गॉर्जस डिसीज़ में क्या होता है? कुछ सिम्टम्स तो दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे कि माइक्रोसेफेली एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगली एंड लो IQ. तो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स के कॉमन सिम्टम्स होते हैं. सो गॉर्जस डिसीज़ में स्पेसिफिकली क्या होता है? मोस्ट कॉमन ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ होती है. देन इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण, और इसमें मेनली ग्लूकोज सेरेब्रोसाइडेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है. सो इसलिए ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है. बोन इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए एक्सपेंसाइल लाइटिक लीजन्स हो जाते हैं लॉन्ग बोन के एंड्स पे. देन अर्लन मेयर फ्लैस्क डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी कि बोन में ऐसा लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं ना वो फ्लास्क जैसे दिखते हैं. बायोप्सी में ग्लूकोसेरेब्रोसाइड एक्यूमुलेटेड दिखता है और इसी की वजह से क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस दिखता है. देन एक फैक्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम कैसे पहचानते हैं? अगर कोई एग्ज़ाम में कोई पिक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, वो कैसे पता चलता है? ब्लैक एंड वाइट अगर कोई भी पिक्चर होती हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की होती है.
देन यहाँ पे नेक्स्ट है नीमन पिग डिसीज़। सो नीमन पिग डिसीज़ का क्या क्या फीचर होता है? एक तो हेपेटोस्प्लेनोमेगली, माइक्रोसेफेली एंड लो आईक्यू कॉमन वाला फीचर होता है। देन चेरी रेड मैक्यूलर स्पॉट्स भी दिखते हैं इसमें, और कोई बोनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है इसमें। स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की इसमें डेफिशिएंसी होती है, और बायोप्सी में स्प्लेनिक एस्पिरेट लेते हैं, क्योंकि बोन मैरो तो इन्वॉल्व नहीं है, तो बोन मैरो का एस्पिरेट नहीं ले सकते। देन न्यूक्लियस पुश हो जाता है इसमें पेरीफेरी में, और स्फिंगोमाइलिन एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे कि फोमी अपीयरेंस दिखता है, मतलब वाइटिश टाइप का अपीयरेंस दिखता है। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इसमें जेब्रा बॉडीज़ दिखते हैं, यानी कि स्ट्राइटेड अपीयरेंस दिखता है स्ट्रिप्स जैसे। ये स्फिंगोमाइलिन के कारण होता है। नाउ नेक्स्ट इसके कॉजेस हैं माइक्रोसेफेली के, सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विथ माइक्रोसेफेली। तो कौन कौन से होते हैं? ये रेट सिंड्रोम है फर्स्ट, सेकेंड एंजलमैन सिंड्रोम है, देन थर्ड है सेकल सिंड्रोम। सो रेट सिंड्रोम में क्या होता है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज़ होती है ये, और ये सिंड्रोम होता है एक्वायर्ड माइक्रोसेफेली से जो एसोसिएटेड रहता है। बर्थ पे इसका हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल होता है। देन ग्रेटर देन 1 ईयर की एज पे डिसेलरेशन होने लगता है ब्रेन ग्रोथ में, और जिसकी वजह से हेड साइज़ कम हो जाता है, इसलिए इसको एक्वायर्ड माइक्रोसेफेली बोलते हैं। इसमें डिफेक्ट क्या होता है? MECP2 जीन का डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर भी हो जाता है। एंड रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन्स होते हैं, यानी कि बर्थ से लेकर 5 इयर्स तक सारे माइलस्टोन्स प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, लेकिन 5 इयर्स के बाद फिर लॉस होने लगता है माइलस्टोन्स का। स्पीच प्रॉब्लम्स आती है चाइल्ड को। देन हैंड रिंगिंग मूवमेंट्स होती हैं, जो कि मिड लाइन में हैंड की मूवमेंट होती है। सो इसको हैंड रिंगिंग मूवमेंट्स को मिड लाइन स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट भी बोलते हैं। आउटकम इसका अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लो IQ होता है, मूवमेंट्स भी होती हैं साथ में, और अटेक्सिक गेट भी होता है। तो व्हील चेयर बॉन्ड भी हो सकता है चाइल्ड एडोलेसेंस में। सेकेंड है सेकल सिंड्रोम। सो इसको बर्ड हेड ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि बर्ड जैसा हेड इसका दिखने लगता है चाइल्ड का। देन बीक लाइक नोज़ भी हो जाती है, पॉइंटेड नोज़ हो जाती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है सेकल सिंड्रोम। सो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। नाउ केस सिनेरियोज हम देखते हैं। तो फर्स्ट फिनाइल कीटोनूरिया का केस सिनेरियो है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसेफेली एक चाइल्ड को लो IQ है, साथ में सीजर्स हैं, कंसेंजीनियस मैरिज है, और लाइकली कॉज क्या होगा माइक्रोसेफेली का। तो इसमें पिक जो दी गई है उसमें हेयर वाइटिश दिखाया है क्वेश्चन में। सो इनहेरिटेड भी दिया हुआ है साथ में क्वेश्चन में, क्योंकि कंसेंजीनियस मैरिज है इसलिए। ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो फैमिलियल माइक्रोसेफेली है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, टॉर्च इन्फेक्शन है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। सो फैमिलियल माइक्रोसेफेली तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वाइट हेयर जैसा कोई सिम्टम नहीं होता है। टॉर्च इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सीजर्स के अलावा और कोई साइन नहीं दिख रहे हैं इन्फेक्शन के। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है उसका। सो जो ऑप्शन बचा है वो बी वाला ऑप्शन है, दैट इज़ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में क्या हो सकता है? डिसऑर्डर हो सकता है अमीनो एसिड डेफिशिएंसी का, और ये स्पेशली फिनाइल कीटोनूरिया हो सकता है। तो फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है कि फिनाइल एलिनिन ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, और टायरोसिन जो फिनाइल एलिनिन को जो टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, तो इसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट फिनाइल एलिनिन एक्यूमुलेट होता है और टायरोसिन कम होने लगता है। सो फिनाइल एलिनिन ब्रेन को डैमेज कर देता है, और साथ में इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल लैक्टेट, ये सब होते हैं। और फिनाइल एसीटेट पर्टिकुलरली माउसी या मस्की ऑर्डर की यूरिन देता है। सो माउसी ऑर्डर आती है यूरिन में। देन टायरोसिन कम फॉर्म होता है, तो उसकी वजह से मेलेनिन भी कम फॉर्म होता है, इसलिए आइज़ ब्लू दिखती हैं, फेयर स्किन दिखती है, एंड ब्लॉन्ड हेयर दिखते हैं, मतलब वाइटिश टाइप के हेयर्स। देन यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस रहता है फिनाइल कीटोनूरिया में, एंड इसका ट्रीटमेंट कैसा रहता है कि फिनाइल एलिनिन को कम करने बोलते हैं डाइट में, एंड सिंथेटिक BH4 देते हैं, जिसकी जो होता है सैप्रोटेरिन। BH4 क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्जैक्टली टेट्राहाइड्रोबायोटेरिन यूज़ हुआ है, जो कि बाद में डाईहाइड्रोबायोटेरिन पे कन्वर्ट हो रहा है।
सो मेनली ये एंजाइम भी अगर हम देते हैं एज ए सप्लीमेंट तो ये इस पाथवे को इम्प्रूव करता है। नाउ माइक्रोसेफेली का है नेक्स्ट केस। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, फिनोटाइपिक जो अपीयरेंस है टू इन्फेंट्स का माइक्रोसेफेली के साथ, इसमें हमको टेराटोजन को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट पीक में क्या दिख रहा है, स्मॉल आईज दिख रहे हैं और स्मूथ लॉन्ग फिल्ट्रम दिख रहा है एंड थिन अपर लिप्स दिख रहा है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के होते हैं। एंड सेकेंड पिक में क्या दिख रहा है, क्लेफ्ट लिप दिख रही है एंड हाइपरप्लास्टिक फिंगर्स दिख रहे हैं। सो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो फीटल हाइडेंटोरिन सिंड्रोम के होते हैं, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ माइक्रोसेफेली देखते हैं नेक्स्ट। सो माइक्रोसेफेली मतलब क्या होता है, हेड सर्कम्फ्रेंस अगर ग्रेटर देन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, पहला तो थिक स्कल होता है जिसमें कॉजेज़ होते हैं इसके क्रोनिक हीमोलिसिस जिसमें थैलेसीमियाज आते हैं या हीमोलिटिक अनीमियाज आते हैं। देन सेकेंड कॉज का होता है एकॉन्ड्रोप्लेसिया। देन सेकेंड मेन कॉज हो सकता है मैक्रोसेफेली का सब ड्यूरल कलेक्शन, या तो सब ड्यूरल कलेक्शन हो सकता है फ्लूइड का। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।